हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और लगातार जो सारे अपडेट को मैं आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ पीजी एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी की बात हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात हो, तो आज भी कई सारे अपडेट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और अभी तक कितने सीट पे आपका एडमिशन हो चुका है, कितना % अभी भी सीट खाली है। एंड दूसरा अपडेट आपका इंपॉर्टेंट वहीं अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एक दो टॉपिक है, जिस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है कि अभी तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्या सीट का स्ट्राइक रेट है, मीन्स कितना सारा अप्लाई आ चुका है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। एंड प्लस इसके बाद अप्लाई के बाद और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है, क्या एक कैंडिडेट दो जगह अप्लाई कर सकता है, ट्रेडिशनल में और वोकेशनल में, तो अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिससे क्या होता है कि अगर किसी कैंडिडेट का मन में चल रहा है कि मैं वोकेशनल के लिए भी अप्लाई करता और रेगुलर के लिए भी अप्लाई करता, तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। एंड आज मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप को मोर प्रॉब्लम हो चुका है, लास्ट डेट है एंड आज कम से कम आपके लिए फुल सपोर्ट के साथ, आज संडे है तो कहीं पे आज क्लासेस वगैरह कुछ भी आज नहीं है, देन आपके लिए फुल सपोर्ट के साथ स्टैंड अप होंगे। और जो भी सारे आपके प्रॉब्लम हो, जिनको अप्लाई वगैरह कराना रहे, जो भी जितना सारा वर्क हो, सबके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं। बस यही काइंडली रिक्वेस्ट होगा आपसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिएगा। कॉल बहुत कम करना है, मतलब कॉल नहीं के बराबर कीजिए, क्योंकि कॉल सबका पिक होना पॉसिबल नहीं है। मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल है बट कॉल पिक करना सबका पॉसिबल नहीं है। देन जो भी आपको प्रॉब्लम हो पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिलेटेड, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी से रिलेटेड, तो वो आप मैसेज दीजिएगा। तो चलिए जो सारा अपडेट है, सो गाइस जो सारा अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिलेटेड या फिर पीयू के पीजी एडमिशन से रिलेटेड, दोनों अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, चूंकि अभी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पटना यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कंप्लीट हो रहा है पीजी का एडमिशन, तो पीजी का एडमिशन का पहले अपडेट देते हैं आपको पटना यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी में ध्यान रखिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए हम आपके सामने पेपर का कटिंग रखेंगे ताकि आपको वैलिडेट किया जा सके। अगर आपको डेट के बारे में थोड़ा सा बता दें तो शायद आपको डेट के बारे में पता होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो डेट था वो 19 से लेकर के 22 जनवरी तक था और 22 जनवरी कल बीत चुका है, आज 23 जनवरी है। तो आज जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर था वो कल खत्म हो चुका है। इसके बाद सीट का कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया और कल बीते टाइम सीट के कैलकुलेशन के बाद एक नोटिस भी सर्कुलेट हुआ है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो भी ऑफिशियल नोटिस है एंड प्लस पेपर के कटिंग में आया है। पेपर का कटिंग हिंदुस्तान है, क्या कुछ नोटिस है पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिलेटेड एंड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आया है नोटिस में, वो सारा इन्फॉर्मेशन देखिए हम आपके सामने दिखाते हैं। हमारे पास गैलरी सेक्शन में कई सारे कंटेंट है एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसका एक इन्फॉर्मेशन से एक नोटिफिकेशन है और ये हमारा आ गया पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन से पीजी एडमिशन से रिलेटेड, जिसमें बताया गया कि पीयू में पीजी एडमिशन की दूसरी सूची सोमवार के बाद, याद रखिएगा आज है संडे, कल है मंडे, सोमवार के बाद यानी जो एक्सपेक्टेड है वो ट्यूसडे को है, क्योंकि इसको कम से कम एटलीस्ट 2 दिन चाहिए सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए, सारे आगे के कट ऑफ को प्रिपेयर करने के लिए। वहीं अगर सीट के कैलकुलेशंस के बारे में बात की जाए कि भी एक्चुअली सीट वगैरह कितना बचा हुआ है उसे समझ लीजिए। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन एमए एमएससी एमकॉम में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और पहली मेधा सूची के आधार पर छात्रों का नामांकन शनिवार तक हुआ, जो कि सही है। आज है संडे, कल तक एडमिशन हुआ यानी सैटरडे तक एडमिशन हुआ। वैसे छात्र छात्राएं जिनका पेमेंट स्लिप नहीं निकलने की वजह से नामांकन नहीं हुआ है उन्हें सोमवार तक मौका दिया जाएगा। याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स पेमेंट कर दिए हैं और पेमेंट का स्लिप अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फिर मेनली कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट पेमेंट कर चुके हैं और अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाए हैं तो उनके पास एक और चांस है, वो मंडे तक आकर के अपने डॉक्यूमेंटेशन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनका एडमिशन सेफ हो जाएगा रिस्पेक्टेड अलॉटेड में। और अगर उनका अलॉटमेंट आ गया और वो पेमेंट भी नहीं किया, या फिर अगर आपका अलॉटमेंट आ गया और अगर आपको एडमिशन लेने का चॉइस वगैरह नहीं है, तो सेकंड जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको चांस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कारण है कि यही पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था आपको यूजी के एडमिशन के प्रोसेस में भी, जिसका लिस्ट में नाम आया था अगर वो एडमिशन नहीं लेते थे तो उनका फिर अगले लिस्ट से नाम हटा दिया जाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को चांस दिया जाता था। फिर जो भी शेष स्टूडेंट बच जाते थे फिर उनको स्पोर्ट में सबके लिए चांस होता था। तो याद रखिएगा अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है और अगर आप जाने का सोच रहे थे और बाय द मिस्टेक या किसी कारण वजह से आप नहीं जा पहुंचे, तो आप सोमवार तक आपके पास चांस है। सोमवार को अगर आप नहीं जाइएगा तो फिर आपका नाम नेक्स्ट लिस्ट में आपका अलॉटमेंट हटा दिया जाएगा। वहीं बता दें कि सोमवार के बाद बची हुई सीटों पर दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। ये तो 100% बात होती है किसी भी एडमिशन के प्रोसेस में कि एटलीस्ट कम से कम तो 3 मेरिट लिस्ट आता है, 3, इसके बाद एक स्पोर्ट मेरिट लिस्ट, इसके बाद एक कैजुअल, यानी एटलीस्ट कम से कम तो 4-5 मेरिट लिस्ट आता ही आता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे कितना भी रिपीटेड यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सीटें बच ही जाती है। तो पटना यूनिवर्सिटी का यही कुछ मामला है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको बता दें अभी जो सीट का स्टेटस है वो 15 से 20% सीटें खाली है, लेकिन फाइनल सीट का कैलकुलेशन आपको मंडे के बाद ही होगा कि कितना सीट खाली है। यानी कहने का कह सकते हैं जो एमएमएससी एमकॉम के लिए जो सीटें थे वो लगभग 1800 के आसपास सीटें थे और 1800 का अगर आप 20% कीजिएगा तो लगभग 10%, लगभग इसका जो 10% होता है वो 180 सीट होता है, यानी कह सकते हैं 300 सीट यानी 400 के आसपास सीटें आपको खाली है अभी भी पटना यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन से रिलेटेड, जो कि ट्रेडिशनल कोर्स में एमएमएससी एमकॉम जैसे कोर्सेज के लिए अभी अवेलेबल है। वहीं बात करें इसमें मैक्सिमम सीटें अभी जो मैक्सिमम सीटें खाली है कौन से फैकल्टीज में, तो मैक्सिमम सीटें खाली है संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, पर्शियन आदि में मैक्सिमम सीटें बची हुई है। और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में अधिक भीड़ रहा है। पीजी साइंस में भी लगभग 7 से 10% सीट खाली है, यानी जो साइंस का फैकल्टी होता है उसमें लगभग अभी 200 के आसपास सीट खाली है, क्योंकि 7 से 10% की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। और बता दें कि पूरा जो सीट का जो एक्चुअल कैलकुलेशन है एमकॉम में भी सीटें बची हुई है। ध्यान रखिएगा हर कोर्सेज में सीट खाली है, आप थोड़ा सा इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और इसके विश्वविद्यालय के जो डीन है अनिल कुमार सर ने बताया है कि सोमवार तक जो मंडे तक जो चांस मिला स्टूडेंट्स को, जैसे ही उनका चांस खत्म हो जाता है एडमिशन लेने का, इसके बाद फाइनल कैलकुलेशन कर लिया जाएगा सीट के बाद। इसके बाद जो भी शेष सीटें बचेगी उस पर आपका मेरिट लिस्ट ला दिया जाएगा। वहीं पटना यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल एक नोटिस को सर्कुलेट किया उसमें एक दो बात इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, उसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जिन भी आवेदन का एमए एमएससी एमकॉम सत्र 21-23 में आवेदक लोडेड आवेदन पत्र, अलॉटमेंट लेटर और जो मूल प्रमाण पत्र सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो जाते हैं काउंटर पे यानी वेरिफिकेशन के लिए, तो वो ध्यान रखें कि सीएलसी के अलावा उनका सारा डॉक्यूमेंट्स को फिर उन्हीं के पास रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट सीएलसी के अलावा नहीं दिया जाएगा।
अगर कोई कैंडिडेट अपना सीएलसी के अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गया मिस्टेक से या किसी कारण से हो गया तो आप अपना डॉक्यूमेंट को निकाल लीजिए, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स को जाकर के ले लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है छात्र का ऑनलाइन नामांकन करा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो नामांकन ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में कल डीन सर, स्टूडेंट डीन वेलफेयर सर अनिल कुमार सर बीच में स्टैंड अप होते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन मेनली बताते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को मात्र उनका सीएलसी जमा करना है, बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अभी ले लेना है। माइग्रेशन भी अभी आपका जमा नहीं होगा, सारा काम ओनली वेरिफिकेशन होगा। माइग्रेशन वगैरह जमा होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, अभी जमा नहीं होता है। वहीं अगर बात की जाए तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाएगा तो एक लिस्ट भी आएगा, वो उम्मीद है कि मंडे तक लिस्ट आ जाए, जिसमें बताया जाएगा कि कितना सीट खाली है और किस किस कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है। पूरा रिपोर्ट, पूरा ट्रांसपेरेंसी के कारण ये पूरे रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि एक भी सीट का एडमिशन बर्गलिंग में ना हो, यानी एडमिशन किसी भी सीट पर एडमिशन किसी करप्टेड वे में ना हो, इसके लिए ये सारा पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप निश्चित रहिए, ये सारा जो एडमिशन का प्रोसेस है पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस में कुछ दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत हाईली इफेक्ट हो रहा है और उसमें देखिए कुछ चेक पॉइंट बताया गया है। चेक पॉइंट ही आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। पहला बात बताया जा रहा है कि एडमिशन अगेंस्ट ओपन और पीयू कोटा। याद रखिएगा कि जो एडमिशन है वो अगेंस्ट पीयू और जो ओपन कोटा था, आप जानते हैं कि 80% और 20% का पॉलिसी चल रहा है। 80% क्लोज्ड कोटा है यानी पीयू के स्टूडेंट्स के लिए और 20% को ओपन कोटा कहा गया। किसी और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ चेक पॉइंट बताया गया। जो 20% का सीट है इस पे कुछ चेक पॉइंट है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीयू के कोटा पे एडमिशन नहीं ले सकते। यानी अगर आपका अदर यूनिवर्सिटी है तो आप इस पीयू के जो पीयू के स्टूडेंट्स का कोटा है आप इस पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पीयू का स्टूडेंट्स है तो वो आपके कोटा पे एडमिशन ले सकता है। यही चेक पॉइंट बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स को हर हालत में वेरीफाई किया जाएगा। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम क्या हुआ कि कुछ कैंडिडेट ने क्या किया कि अपने ऑनर्स के मार्क्स को गलत फिल किया। इसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही वो वेरिफिकेशन के लिए गए, जैसे ही उनका मार्किंग को मिलाया गया, उनके सारे जो मार्क्स थे उनको अटैच किया गया तो पाया गया कि उनका मार्क्स गलत है। किसी का बहुत कम होने के बावजूद वो ज़्यादा भर दिए थे, तो वैसे सिचुएशन में उनके एडमिशन को कैंसिल किया गया है। वहीं पे उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया, मतलब लिस्ट में नाम आने के बावजूद उनको काउंसलिंग करने नहीं दिया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट पर प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि जिनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेजुएशन में मस्ट भी वेरीफाई किया जाता है। एंड चौथा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है तो उनके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, वो भी बिहार गवर्नमेंट का। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन काम करता है वो बिहार गवर्नमेंट के लिए काम करता है, न कि अदर गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिजर्वेशन ओनली बिहार का काम करता है। तो अगर आपके पास बिहार का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है देन आप उसका यूज कर सकते हैं। खैर, ये बात थी अपनी पटना यूनिवर्सिटी की बात थी। अब थोड़ा सा बात पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात कीजिए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी में नामांकन के लिए आज तक अंतिम डेट है, लास्ट डेट है और इसके लिए अभी तक 8000 से प्लस आवेदन आ चुके हैं। तो इसमें भी क्या कुछ सीट का स्ट्राइक रेट रहेगा वो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना एप्लीकेशन आ रहा है। इसमें बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए 23 जनवरी तक पहली सूची के लिए आवेदन दिए जाएंगे और शनिवार तक 8000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, यानी कल तक 8000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डीन प्रोफेसर ए के नाग ने बताया है कि पीजी में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 8000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन आप इसमें घबराइएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। कारण है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीट अच्छा खासा सीट है, ऐसा कोई भी फैकल्टीज नहीं है जिसमें सीट नहीं है और इसके कई सारे कॉलेजेज है। ऐसा नहीं है पीयू के जैसा कि इसके कम सारे कॉलेज हैं, इसके बहुत सारे कॉलेज हैं, तो वो आप पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। दो पीपीयू में ये पीपीयू में 8000 से प्लस आवेदन भी आ चुके हैं, देन फिर भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा सीट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका एडमिशन का। तो कम से कम रिक्वेस्ट होगा कि जो भी कैंडिडेट का पीयू में अलॉटमेंट नहीं हो पाया या फिर पीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे थे तो उनका किसी कारण वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो पीपीयू में अप्लाई कर दे और पीपीयू में अपना एडमिशन को सेव करे। क्योंकि पीयू में अब ज़्यादा कुछ सीट बचा नहीं है, 300-400 सीट रहने से कोई ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं आपको और इसमें भी फिर परसेंटेज का काम करेगा। तो अगर आपका 60 से कम है या फिर कह सकते हैं 65 से कम है और आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको पीपीयू पे पहला टारगेट रखना चाहिए, पीयू पे टारगेट आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें अलॉटमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। वहीं बात करें इसके रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एक नोटिस आया था, वो था आपका रिगार्डिंग एमबीए के लिए। एमबीए के कैंडिडेट को एक इन्फॉर्मेशन बताया गया कि जो भी कैंडिडेट सीएमएटी, एमएटी और एआईएमए का टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं वो ध्यान रखिएगा कि उनका अलॉटमेंट जो एमबीए कैंडिडेट है जो अप्लाई करेंगे और ये सारे एग्जाम्स को क्लियर नहीं करेंगे तो उनका अलॉटमेंट, ये सारे जो कैंडिडेट जो अप्लाई करके रख चुके मतलब वो सारे कैंडिडेट, यानी इसमें कह सकते हैं मेनली दो कैटेगरी में, एक ऐसे स्टूडेंट्स जो ये एग्जाम दिए हैं एंड एक ऐसे स्टूडेंट्स का कैटेगरी जो ये एग्जाम नहीं दिए हैं। तो पहला अलॉटमेंट ये सारे स्टूडेंट्स का होगा। अगर इनका अलॉटमेंट होने के बाद सीट बचता है देन आपका अलॉटमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मिनिमम परसेंटेज 50% का पॉलिसी काम करेगा आपका परसेंटेज का। तो जिनके पास स्कोर कार्ड होगा ये एग्जाम्स का वो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू, चूँकि जैसे ही आप पीजी के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अदर, वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पे कहता है अदर, आपका क्या अदर में आपका डिग्रीज है तो वहाँ पे आप मेंशन करते हैं या अदर आप क्या एग्जाम्स वगैरह दिए, देन यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अगर आपके पास स्कोर कोड होगा ये सारे एग्जाम्स का तो वहाँ पे आप जरूर मेंशन कीजिएगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड आपको बता दें कि जो आपका जो पहला टॉपिक था आपका जिसमें हम लोग जो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि क्या कोई स्टूडेंट पीजी के रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्स में अप्लाई कर सकता है तो उसका क्या कुछ सॉल्यूशन है, इसके रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कल फिर से एक छोटा सा नोटिस के फॉर्म में एक नोटिस को सर्कुलेट किया। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था कि जिनका ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट का प्रॉब्लम वगैरह बता रहा था उनके लिए मैंने लास्टली कल मॉर्निंग में ही वीडियो दिया था और मॉर्निंग पे अच्छा खासा व्यू भी गया है। मॉर्निंग पे आप देख करके सारा कन्फ्यूजन आपका खत्म भी हुआ होगा और आपने इस प्रोसेस के जरिए से अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो आपने ठीक भी किया होगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ या एप्लीकेशन सबमिशन नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट मैसेज के जरिए से उनका जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा वो मैं पॉसिबल सपोर्ट दूंगा ताकि आपका भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। प्लस मैं आपको बता दें कि अगर आपका चॉइस है कि मैं पीजी के रेगुलर कोर्स के लिए भी अप्लाई करूँ एंड वोकेशनल कोर्स के लिए भी अप्लाई करूँ तो क्या सारा प्रोसेस है समझ लीजिए। सही तरीके से अप्लाई होगा, 100% अप्लाई होगा। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अलॉटमेंट दोनों जगह हो सकता है या किसी एक जगह हो सकता है, जिसमें अलॉटमेंट होगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
अगर आप रेगुलर के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किए, मान लेते हैं यहाँ आपका रेगुलर और यहाँ वोकेशनल, अगर आप रेगुलर में अप्लाई करते हैं और रेगुलर में अप्लाई करने के टाइम में नॉर्मली आप रोल नंबर अपना फिलअप करते हैं, देन आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप रेगुलर में अप्लाई करने के बाद वोकेशनल में अप्लाई करने के लिए जाइएगा और जब अपना सारा डिटेल डालिएगा तो वहाँ लिखेगा ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करके। तो ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट का जैसे ही इशू आता है, देन आप क्या कीजिएगा कि जब अपना रोल नंबर भरते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि रोल नंबर भरने की जगह पे आप अपना पहले रोल कोड डैश इसके बाद रोल नंबर दीजिएगा। इस तरीके से दीजिएगा तो आपका रेगुलर में अप्लाई होने के बावजूद वोकेशनल में भी अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं दो कोर्सेस में अप्लाई होने से, और सेम फैकल्टीज में अप्लाई नहीं हो सकता। मीन रेगुलर में ही अगर आप मान लेते हैं कि रेगुलर में आपने अप्लाई किया एक बार आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, देन आपने एक बार अप्लाई किया एमएससी मैथमेटिक्स, तो रेगुलर में आप एमएससी फिजिक्स के लिए फिर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप किसी एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो रेगुलर में जैसे आपने अप्लाई किया एमएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, देन जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आप एमएससी फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो सर आपका सब्सिडी का पेपर होता है आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो रेगुलर में दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर आप रेगुलर में अप्लाई किए हैं, वोकेशनल में भी चॉइस है, तो जो मैं आपको प्रोसेस बताया इसके जरिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम कैंडिडेट का कुछ चॉइस है कि अभी कुछ हाल के दिनों में लाइब्रेरियन के कुछ पोस्ट पे टीचर्स का फैकल्टीज आएगा और आपको योगा के कोर्स में। फिर मैं देख रहा हूँ कि मैं जिस कैंडिडेट का एमएससी मैथमेटिक्स होने के बावजूद मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिस कैंडिडेट का मैं फिलअप करा था, उनका कहना था कि एमएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से मैंने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन उनको अप्लाई फिर से लाइब्रेरियन के पोस्ट पे भी कराना था बीएलआईएस पे। तो उनका बीएलआईएस का जो एप्लीकेशन था वो मैंने इसी प्रोसेस से कंप्लीट किया। एमएससी मैथमेटिक्स में मैंने नॉर्मली रजिस्टर कर दिया और बीएलआईएस के लिए वोकेशनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में रोल कोड एंड रोल नंबर के बीच में एक डैश देकर के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आप दो कोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज आपके लिए 24 आवर का सपोर्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन ये आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आज लास्ट डेट है। अगर आपके लिए कम से कम एटलीस्ट आज लास्ट डेट सपोर्ट नहीं हो पाता है, देन फिर आपको भी थोड़ा सा गिल्ट सा महसूस होगा कि फुल सपोर्ट हमको मिल नहीं पा रहा है। सो गाइस, आशा करते हैं जो सारा इंपॉर्टेंट अपडेट था वो सारा अपडेट को आप समझ गए होंगे, चाहे वो पीयू का अपडेट हो प्लस या पीयू का हो या फिर पीपीयू का हो, सारा अपडेट पीजी एडमिशन से रिलेटेड समझ गए होंगे। आपके लिए क्या कुछ सपोर्ट है आज के लिए वो भी आप समझ चुके होंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर ये सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके।